मुक़द्दस किताब, पहला हिस्सा पैदाइश, 24वां बाब, सतर 63, 64, 65, 66 और 67 और 25वां बाब, सतर 21 और 22। शाम का वक्त था जब आइज़ैक खेमे के बाहर आया, मैदान की तरफ अपने ख्यालों में गुम, और उसने आंख उठाकर देखा ऊँट चले आ रहे थे। और तभी रिबेका ने भी निगाह उठाई, और जब आइज़ैक को देखा तो ऊँट से उतर आई। उसने गुलाम से पूछा, ये शख्स कौन है जो मैदान में चला आया है हमसे मिलने के लिए? और गुलाम ने कहा, ये मेरे आका हैं। इस पर रिबेका ने नकाब ओढ़ लिया और चेहरा छुपा लिया, और गुलाम ने अपने आका को वो सब बताया जो वो करके आया था। और तब आइज़ैक उसे अपनी माँ सारा के खेमे में लाया और रिबेका को कबूल किया और उसे मोहब्बत दी। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अब आइज़ैक को राहत मिली, और अब आइज़ैक ने खुदा से अपनी रिबेका के लिए दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और रिबेका हामिला हुई। मगर उसके पेट में 2 लड़के जंग पर आमादा थे। रिबेका ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इस हाल में क्यों हूँ? और वो निकली खुदा से जवाब मांगने। जिसने सींची ज़मीं वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। Urea tempea sigato, έχoi θόγκοι τορνήθων, μέλεϊκαρ προς έμας βάινων, φόηβος ακερσεγόμας ενοχάιτα. कहाँ जा रही हो तुम? सुनो तो, अरे क्या पागलपन है रिबेका? अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम?
रिबेका, ये कहाँ आ गई हो तुम रिबेका? ये क्या पागलपन है रिबेका? अरे रुको तो, रिबेका रुको। रिबेका, अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि तुम्हारे पेट में जंग चल रही है। अरे पहले बच्चे में तो तकलीफ होती है। तुम मेरे साथ चलो, मैं मालिश कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आजा, आजा। जी, ये लोग यहाँ इंसान की कुर्बानी देते हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो, तुम इलोही को ढूंढने आई हो रिबेका? अरे इलोही को ढूंढना नहीं पड़ता। हमारे रिवाज के मुताबिक हमारा इलोही हमें खुद ढूंढता है। हाँ, और ढूंढता रहेगा रिबेका। चलो। चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा हुआ वहां से बच के निकल आए। अगर कुछ देर और रुकते पता नहीं क्या हो जाता। अब्राहम की बहू, ईसाक की बीबी रेबेका के लिए ही मैं यहाँ खड़ी हूँ। जो तुम जानना चाहती हो मैं जानती हूँ। तुम्हारा पेट इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है ना? आओ मेरे साथ, आओ। तुम यहीं रुको, इस गधे के पास। वो भी कम डरा हुआ नहीं है। आओ, पूछेंगे रब से। ये मैंने क्या किया? ये खामोशी चिल्ला चिल्ला कर हर राज बता रही है। सुनो रेबेका, सुनो। माँ बनने की उम्र से गुजर जाने के बाद भी जो औरत माँ बनती है उसमें रब की कारजादी होती है। हे रब, बता क्या करने वाला है तू? बता, वो पर्दा हटा। और खुदा ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे जिस्म से अलग होंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जोर लगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा रेबेका। और जोर से। इनके अब्बा को बुलाओ, ये जो 2 पैदा होने वाले हैं।
इनके अब्बा को बुलाओ। तुमको दो का ही यकीन है? अभी सोचो मत, पेट पर दबाव डालो, जोर से, जोर से। आका को बच्चे की आवाज सुनने दो। हाँ, बच्चे की आवाज सुनने दो, जोर से। जोर लगाओ। और जोर से लगाओ। जोर लगाओ रेबेका, जोर लगाओ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा रेबेका। और जोर से। मेरा बेटा, मेरा बेटा। बच्चों का मुंह नहीं देखोगी? तुमने जो चाहा था और उसे इलोही की मर्जी कहा था, वो सच साबित हुआ। दो पैदा हुए हैं और दूसरा वाला पहले की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ है, जैसे दुनिया में वो पहले नमूदार होना चाहता था। शायद इसीलिए तुमने ज्यादा तकलीफ उठाई है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। किसे? रेबेका, वो कहाँ है जिसकी मीठी आवाज हमने पहले सुनी थी? वाह वाह, अच्छा, ये तो कितना भारी है, किसी खजाने की तरह। ओह, और ये वो बदमाश है जिन्हें पहले आने की जल्दी थी। रेबेका, ये जेकब होगा, मतलब अड़ंगा लगाने वाला। और ये है हमारा पैलौठा, कितना सुर्ख बालों से भरपूर। रेबेका, इसका नाम हम इसाओ रखते हैं, क्या कहती है? ले जाने दो, तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कबीला, हम उनसे फर्क लोग हैं। इस जमीन के असली हकदार हम हैं। बाबा अब्राहम के इलोही ने हमें चुना है और इसलिए तुम भी उनसे अलग हो। और इसीलिए हम कनान की दूसरी कौमों से अलग हैं बेटे। बाबा अब्राहम के इलोही ने खुद हमें चुना है। इस सारी जमीन के हकदार हम हैं। अम्मी, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मुझे तेरे बाबा इसाक ने बताया। और उन्हें उनके बाबा अब्राहम ने। और उन्हें खुद उनके इलोही ने बताया। इलोही ने बाबा अब्राहम पर रहमत का बादल बरसाया
और इस रहमत के साथ साथ सरदारी भी बाप अपने बड़े बेटे को देता है, जैसे तेरे अब्बा को मिली। तो अब्बा से किसे मिलेगी? मसर की दाल कैसी लजीज बनाता है, क्या डालता है इसमें? अम्मी, 2 बच्चे साथ साथ पैदा होंगे तो बड़ा कौन होगा? तू छोटा है। क्या परेशानी है तुम्हारी? सब कुछ बड़े को ही मिलता है, छोटे को कुछ नहीं मिलेगा। 2/3 बड़े को मिलेगा, 1/3 छोटे को। लेकिन सरदारी का हक तो बड़े को ही जाता है। बड़ा इतनी अच्छी दाल बना सकता है क्या? छोटा शिकार कर सकता है क्या? ईसाऊ शिकारी है और तेरे अब्बा को शिकार का गोश्त बहुत पसंद है। वो भी बड़ा लजीज होता है। वो हित्ती लड़के हैं अब्बा, बहुत बहादुर समझते हैं अपने आप को, लेकिन बाबा अब्राहम का नाम सुनते ही डर गए और फौरन नेज़ा वापस कर दिया। देखो ईसाऊ, कनान की जमीन पर ऐसी बहुत सी कौमें हैं, लेकिन हमारी रिवायतें कहती हैं कि हम उनसे मेलजोल नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन तुम्हारे हथियार तेज नहीं है। लगता है तुमने हमारे हथियार देखे नहीं है। देखोगे? गजब का खंजर है, चमक भी है और धार भी तेज है। ये आप किस चीज से बनाते हो? ये लड़का तो हमारे कबीले का नजर नहीं आता। नहीं, ये हबीरू खाना बदोशों के कबीले का है। हमारा दोस्त हो गया है। अच्छा, तो दोस्त हो गया है। तो एक राज की बात बताता हूँ। हम लोग ये तांबा और रांगा मिला के बनाते हैं और ये हम हित्ती ही जानते हैं। ये मेरी बहन है और ये उसकी सहेली। अब ये मत बताना कि ये तांबा है और ये रांगा। डेबोरा, क्या मैं बड़े भाई का बड़ा भाई बन सकता हूँ? अच्छा, तो आपको छोटे से बड़ा बनना है। तुम्हारी हालत तो कुरपाजा जैसी है। कुरपाजा कौन? कुरपाजा कौन? बच्चों को ये बताना अच्छा नहीं है। बताऊंगी। बादशाह मुरब्बी के 2 बेटे थे। छोटा बेटा था कुरबाजा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बाप को वो बहुत प्यारा था क्योंकि वो समझदार था, बहादुर था। बाप चाहता था कि
वही बादशाह बने, ये एक बड़ा मसला था। क्यों? क्योंकि हक बड़े का था ना। बाप बहुत परेशान था, तो छोटे बेटे गुरबाजा ने इसका रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? बोलो ना, क्या रास्ता निकाला? ये रास्ता निकाला। गुरबाजा ने 3 बकरियां पकड़ के बड़े के गोद में डाल दी और कहा कि मुझे बड़ा कहो। उसने कहा, वो क्यों कहेगा? क्योंकि वो भूखा था, और भूख ऐसी चीज है कि इंसान चनों के बदले मोती दे दे, बालिश भर रोटी के बदले सारा मुल्क दे दे। फिर क्या हुआ? फिर हम्मुरब्बी मर गया। ओहो, फिर बादशाह कौन बना? गुरबाजा, छोटा। वाह, नरम और गरम, मजा आ गया। जियो, तुम बाप के असली बेटे हो। ये तो पहला शिकार है अब्बा, आप देखेंगे मैं बड़े बड़े शिकार मार के लाऊंगा। अम्मी देखो ना, वो चाकू, ऐसे चाकू हित्तियों के पास होते हैं, इसके पास कैसे आया? उसका उलट ही करेगा। ये हित्तियों का बनाया हुआ चाकू तेरे हाथ में आया कैसे? हमारे इलोही ने वो सब चीजें पैदा की हैं जिसकी हमें जरूरत है। मिलावट से बनी हुई कोई भी चीज, जैसे ये चाकू, इसे हमारी रिवायत कबूल नहीं करती, समझा? रहने दो, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, सब समझ में आएगा। अब्राहम का पोता, मेरा बेटा, गलत राह इख्तियार कर ही नहीं सकता। भूल हुई होगी। भूल जैसी भूल, आपको यकीन होगा, मुझे नहीं। उसे सही गलत की पहचान भी है। यहाँ तुम शम्स के मदरसे में जाते हो, कुछ सीखते भी हो? सीखते हैं अब्बा। देखो, तालीम सीने पर नक्श हो जानी चाहिए। इल्म से अच्छे और बुरे की पहचान होती है। ये समझते हो? ये सीखते हो? और ये समझ लो कि रिवायतें तुम्हारे सीने में उतर जाएं और फर्ज की तुम्हें आगाही हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ गए? हाँ, खींचो और खींचो, शाबाश, जोर से। हाँ जैसे जैसे तुम लोग खींचोगे, गंदुम के दाने अलग होते जाएंगे। ए ईसाऊ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम क्या ख्यालों में भी शिकार करते घूम रहे हो? सोच रहा था कि शिकार पर नेजा कितनी दूर से फेंकना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? देखो बेटे, शिकार और शिकारी के बीच का फासला तो इलोही तय करता है ना। तुम अच्छे बच्चे हो, पर ऐसे सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछने चाहिए।
तुम सब इधर देखो, ये है इश्तार, देखा? और ये है निनुरता। सितारों की छत है, लेकिन वो घूमती नहीं है। ये नीचे 5 सैयारे हैं, ये घूमते हैं, चांद और सूरज भी। देखा, चरवाहा अपना रेवड़ छोड़ भागा। खैर, ये जो आज सीखेगा वही तो अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएगा। अच्छा तुम ये बताओ, खानदान के पहलौठे के क्या फर्ज होते हैं? कबीले की हिफाजत करना उसका फर्ज होता है, लेकिन कबीले की सरदारी किस बेटे के हाथ में सौंपी जानी चाहिए, इसका फैसला बाप खुद करता है। और वक्त आने पर बाप अपने बेटों में से किसी एक हकदार बेटे से कहता है, हाँ आओ 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 आओ। दो जानो होकर बैठ जाओ। बाप कहता है, आज से सारी जिम्मेवारियां तुम्हारी हैं और तुम वो सब हासिल करो जो मैंने अपने बाप से हासिल किया था। और फिर बाप अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर इस तरह दुआएं देगा, इलोही आसमान की ओस और फरबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करे और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत भेजे वो खुद लानती है, और जो तुझे दुआ दे बस बस, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत थक गया हूँ। खाना खाना खाना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अम्मी, डेबोरा, क्या खाने को कुछ भी नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है। ला ला।
ला ला, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों, आज शिकार नहीं मिला क्या? नहीं मिला, तू खाना दे ना। ये मैंने अपने लिए पकाई है। अपने लिए पकाई है तो क्या हुआ? 2 रोटी और दाल नहीं दे सकता क्या? देना छोटे, मैं मरा जा रहा हूँ। मांगने से सब कुछ मिल जाता है क्या? मैं जान भी दे सकता हूँ। जान तो वैसे भी निकली जा रही है, पेट में आग लगी हुई है। मैं कुछ मांगूंगा तो दोगे? कुछ भी ले लेना, पहले खाना तो दे। दे सकता हूँ, एक बार मुझे बड़ा भाई कहो। बड़ा भाई, बड़ा बाप, बड़ा दादा, कुछ भी कहलवा ले। ऐसे नहीं, एक बार जोर से चिल्लाकर कहो कि जेकब मेरा बड़ा भाई है। जेकब मेरा बड़ा भाई है। और जोर से। जेकब मेरा बड़ा भाई है। और जोर से। जेकब मेरा बड़ा भाई है। ला। कैसा पागल है, कहने से बड़ा हो गया। करार के बादशाह अबीबलेख से मिलने के लिए मिस्र का सफीर आया है, सेनुफर। अबू सर, इस्तकबाल से ही मिस्री सफीर की आमद की वजह पता चलेगी। फिकौल, जाके कह दो कि फिलिस्तिया का बादशाह अबी मलिक मिस्र के सफीर सेनुफर का इस्तकबाल करता है। जा। साफ गोई के लिए माफ फरमाएं। मिस्र से आने वाले किसी भी सफीर को खुशामदीद कहने से हम डरते हैं, क्योंकि मिस्र रोज बरोज ज्यादा ताकतवर और दौलतमंद होता जा रहा है। बेशक, और उसकी वजह यह है कि हम आने वाले खतरे को पहले ही देख सकते हैं। तो अब ये नया खतरा कौन सा है जो आप देख सकते हैं और हम नहीं? कनान की जमीन पर कहर टूटा, ऐसा अकाल जो इससे पहले कभी नहीं पड़ा था। लिहाजा शुमाल की जानिब से भूखे खाना बदोश और उनके कबीले भाग पड़े हैं, भूखे भेड़ियों की तरह। वहां जहां हरियाली है, अनाज है, और ऐसी जगह है कौन सी? इकलौता मिस्र, जहां की जमीन दरियाए नील की वजह से हमेशा जरखेज रहती है। फिलिस्तीनियों के बादशाह का जोर बना रहे, दूर से धूल का एक गुबार चला आ रहा है, तूफान नजर आता है। तूफान नहीं है, पनाह गजीन है जो गरार की तरफ आ रहे हैं। कोई नया कबीला होगा। रोको उन्हें, रोको, किले के बाहर ही रोको उन्हें। हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे ना। ये खाना बदोश, यामूरी, या हबीर और इनके कबीले, ना जमीन को इनसे चैन है
न इन्हें जमीन से, खुदरो घास और पहाड़ी झरनों ने इन्हें निकम्मा बना दिया है। न फतेह याब होते हैं और ना ही शिकस्त कबूल करते हैं। जमाना पहले तुम्हारे ही किसी बादशाह ने कहा था ना। मगर सवाल अब का है? मिस्र ने अपने सारे शहरों और किलों के दरवाजे बंद कर दिए। हम चाहते हैं कि आप भी सरहद का हर दर्रा, हर रास्ता अपनी फौज के जरिए बंद कर दें। कोई भी मिस्र तक न आने पाए। फिलिस्तीनियों के बादशाह का जोर बना रहे। जो कबीला आया है उसका सरदार अपने आप को अब्राहम का वारिस और बेटा बताता है। नाम इसाक है और मिलने की ख्वाहिश रखता है। अब्राहम, अजीम अब्राहम, हमारे अब्बा का दोस्त अब्राहम। हम उसके बेटे इसाक से जरूर मिलेंगे। आप ही ने कहा था कोई महाजिर, कोई कबीला, कोई पनाह का ख्वाहां यहां आ ही नहीं सकता। और आप खुद ही बेचैन हो उठे हैं महाजिरीन से मिलने के लिए। हैरत है। ना वो मुहाजिर है ना पनाह का ख्वाहा। अजीम अब्राहम का कबीला खुददार है। अब्राहम हमारे बाप के जमाने में आया था। जहां निशान लगा देता था वहां पानी निकलता था। हमारी सल्तनत को पानी की कमी नहीं अब्राहम की वजह से। अब्राहम हमारे लिए दरियाए नील है और इसाक हमारा मेहमान है। अजीम अब्राहम के बेटे, खुश आमदीद। गरार तुम्हें खुश आमदीद कहता है। हम मिस्र जा रहे थे। पता नहीं इलोही की कौन सी ताकत हमें यहां खींच लाई है। हमारे मुल्क में कहत पड़ा है और हम पनाह ढूंढने निकले हैं। पनाह नहीं, तुम हमारे घर में आए हो, हमारे मेहमान हो। गरार में रहो, गरार में बसो। तुम्हें तुम्हारी जरूरत यहां लाई है या हमारी, ये तुम्हारा इलोही ही जानता है। गरार के बादशाह अबीमेलेक और अब्राहम के बेटे इसाक के बीच ये अहदनामा मुकर्रर हुआ है। इसाक को अपने कबीले के साथ गरार की सरहद के पास डेरा डालने की इजाजत है। कहत के इन दिनों में जो शख्स गरार में या गरार के आसपास कुआं खोदेगा या चश्मा ढूंढेगा तो वो उसकी अपनी अमानत होगी। बरतर अस्तर जो गरार के बादशाह की हिफाजत करती है और इलोही जो इसाक का रखवाला है वो इन्हें और इनके खानदान के लोगों को बरकत दे और कामयाब करे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये ईसाऊ है, मेरा बड़ा बेटा। और ये मेरा छोटा बेटा जेकब। छोटा भी क्या, जुड़वा कहिए। और वो औरत जो लड़की नजर आती है, वो बहन है मेरी।
जाओ, काम चलता रहे। मैं बहते पानी की आवाज साफ सुन रहा हूं। यकीन मानो कल सुबह तक हम इसी कुएं से पानी पी रहे होंगे। इसाव नहीं है अब्बा, है? 3 दिन से गायब है, शिकार पर गया है। क्या कह रहे हो? अभी अभी तो यहीं था, यहीं खड़ा काम कर रहा था, मैंने देखा। हाँ, इसाओ, 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 कहाँ गया? क्या हो गया है आपको? नजर धुंधला गई है तो क्या आप मुझे भी नहीं पहचानेंगे? इस दुनिया में है या कहीं और? तुम्हें नहीं पहचानूंगा? अपनी रेबेका को, जो मेरे इसाओ और जेकब की माँ है। माँ हूँ? मैंने तो सोचा था मैं आपकी बहन हूँ। यही तो कहा था ना अपने उस बादशाह से। तुम्हें बचाना जरूरी था रेबेका, खुद को भी बचाना जरूरी था। इन फिलिस्तीनियों के बारे में मशहूर है कि खूबसूरत बीवियों को उड़ाकर ले जाते हैं, बहनों की थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, कमजोर हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मुझे इतना कमजोर बना देती है। सुन रही हो? खुशी का नगमा। उन्हें यकीन है और मुझे भी यकीन है कि कल तक कुएं की आंख खुल जाएगी। मेरे दिल में मेरा इलोही कहता है कि ये पानी हमें खुशहाल बनाएगा। मगर रेबेका, खुशहाली दुश्मन भी तो पैदा कर सकती है। मैंने ईसाऊ से कह दिया है कि इन फिलिस्तीनियों से होशियार रहे। ये उसी की आवाज आ रही है ना? जहां कुआं खोदा जा रहा है वहां पहुंच चुका है। हाँ। आपको हमेशा ईसाऊ की आवाज सुनाई देती है। जेकब की आवाज है ये। है? कम से कम लोग तो उसी की आवाज सुन रहे हैं। अब्बा, शिकायत नहीं है, हकीकत है। कुएं हम खोदें और पानी सिर्फ वो पिए, पानी का खजाना हम निकालें और ले जाएं वो। क्या हम अपने आंसुओं से अपनी जमीन सींचेंगे? देखो, ये फिलिस्ती हमें लूटते हैं क्योंकि दौलत है। कल हम गरीब हो जाएंगे तो गरीब ही लूटने आएंगे क्या? पर मैं पूछता हूँ, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हमें कम से कम अभिमलेक को तो खबर करनी चाहिए, जिसने हमारी हिफाजत का वादा किया। तुम खामखा इतने भड़क रहे हो। गुस्सा करने से हिफाजत मिल जाएगी क्या? है? ईसाऊ भी यहाँ है, उसे तो मैंने कभी गुस्सा करते हुए नहीं सुना। अब्बा को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता क्या? ईसाऊ इनके लिए खड़ा भी है, ये उसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज इन्हें सुनाई नहीं देती। तुम्हारे अब्बा सुने ना सुने, पूरा कबीला तुम्हारी आवाज सुन रहा है जेकब। देखो कितना नुकसान हुआ है। ईसाऊ कहाँ गया? तुम लोगों को तो उसी पर भरोसा था ना, लेकिन उस शिकारी को तो शिकार चाहिए। वो शिकार ढूंढ रहा होगा और हम यहाँ शिकार हो रहे हैं।
इन फिलिस्तीयों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन्हें ईसाऊ की ताकत का अंदाजा नहीं। ये जब चाहेंगे हम पे हमला करेंगे और हमारे कुएं और मवेशियों पे कब्जा कर लेंगे। यहाँ फिलिस्तीयों की लाशें बिछी होती हैं। अगर मैं होता तो। जेकब, मुश्किल तो जेकब यही कहाँ है कि तुम होते ही नहीं हो। जेकब बाबा अब्राहम के नाम पर हमें हमेशा सब्र रखने के लिए कहा गया, लेकिन कब तक? अब और नहीं जेकब, इन फिलिस्तीयों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम इन पे हमला करेंगे आज रात ही। नहीं नहीं ईसाऊ, जैसा तुमने पहले कहा था, हम अबीमेलेक से मिलेंगे। जैसा ईसाऊ ने कहा था वही ठीक रहेगा। हम अबीमेलेक से मिलेंगे। हम भाले से नहीं, सब्र से काम लेंगे। ईसाऊ, 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 ईसाऊ। आका, ईसाऊ है कहाँ? वो तो रात में ही चला गया। हाँ। ईसाऊ, कल रात तक पूरा काम हो जाना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी करो। तुम भी। जेकब, कोई बात नहीं अब्बा, मैं हूं। अब्बा, आप फिक्र ना करें, मैं चलूंगा आपके साथ। अबीमेलेक से मैं बात करूंगा। ईसाऊ को अपना शिकार ज्यादा प्यारा है। बादशाह अबीमेलेक की निस्बत वो जंगली सुअर को ज्यादा अहमियत देता है। हमारे दर्द का उसे कोई एहसास नहीं और गोश्त की लज्जत वो भूल नहीं पाता। डेबरा, ऐसा कुछ मत कहो जिससे उन्हें और तकलीफ हो। मुझे पसंद नहीं।